हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम कंप्यूटर के कुछ प्रमुख शब्दावलियों के बारे में पढ़ेंगे जो कंप्यूटर को समझने में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो चलिए देखते हैं। डाटा पहला है डाटा स्थानांतरण दर या डाटा ट्रांसफ़र रेट। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो डाटा स्थानांतरण को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर अथवा सहायक मेमोरी से मुख्य मेमोरी में स्थानांतरण करने की दर को डाटा स्थानांतरण दर कहते हैं। तो जैसे कि अगर कोई फाइल, डॉक्यूमेंट या फ़ोटो, इमेज, वीडियो है, उसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या किसी सहायक मेमोरी से मुख्य मेमोरी में अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो वही डाटा ट्रांसफ़र रेट कहलाता है। तो चलिए देखते हैं हम अपना दूसरी हेडिंग, डिबगर। तो डिबगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में गलती ढूंढकर उसे सुधार देता है। जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और उस सॉफ्टवेयर में कोई गलती हो गई, तो ये उस गलती को ढूंढकर उसको सुधार देगा, मतलब सही कर देगा। चलिए हम तीसरी हेडिंग देखते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये कई उपयोगकर्ताओं के नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर के बीच फाइलों के स्थानांतरण में सहायक नियमों के समूह को फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे इसमें कई कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं और एक नियम के अनुसार फाइलों का ट्रांसफ़र होता है, उसे ही फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है गेटवे। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो यह विशेष लाइन द्वारा इंटरनेट से जुड़ा होता है। यह कंप्यूटर टर्मिनलों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है। ये हो गई हमारी पहली विशेषता। और हमारी दूसरी विशेषता है, यह अलग अलग कंप्यूटरों और अलग अलग प्रोटोकॉल का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर होता है जो अपने से जुड़े कंप्यूटरों को सभी नेटवर्कों से जोड़ता है। अगर हम संक्षिप्त में जाने तो यह मतलब जो कंप्यूटर में जो नेट आता है, जो नेट कनेक्ट होता है, उसमें यह विशेष मददगार करता है और कई कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए भी ये मतलब उपयोगकारी होता है। चलिए हम देखते हैं अपनी दूसरी हेडिंग, फुटर या फुटर को क्या कहते हैं। तो फुटर मतलब वो होता है, जैसे किसी पेज में आप अगर पेज नंबर डालते हैं या कोई तारीख या कोई एक्स्ट्रा मटेरियल डालते हैं तो वह फुटर के अंतर्गत आता है। जिसे देखिए यहाँ लिखा भी गया है, कंप्यूटर में दस्तावेज की सबसे नीचे की पंक्ति में पता लिखे जाने वाले टेक्स्ट को फुटर कहते हैं, जैसे पेज नंबर, तारीख, संदर्भ, विशेष। तो ये अगर आप एक प्रणाली आती है, अगर इसको आप फिल कर देंगे तो ऑटोमेटिक या आपके जितने भी पेज में कार्य कर रहे हैं आप, उन सब में अपने आप वही मतलब पेज ऐड हो जाएगा। जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL। तो URL के बारे में चलिए हम पढ़ते हैं। URL कंप्यूटर नेटवर्क में वांछित सूचना का आधार स्थान और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है यह बताता है। मतलब किसी नेटवर्क को आप किस तरह कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यही बताता है। और इसकी दूसरी खासियत है, किसी वेबसाइट या वेब पेज का पता उस पेज और साइट का URL होता है। जिसमें मतलब कोई वेबसाइट या कोई वेब पेज खोले हैं, ओपन किए हैं,
तो आप देखेंगे वहाँ पे जहाँ सर्च बार रहता है वहाँ पे देखेंगे यूआरएल कुछ बना रहता है, तो वही यूआरएल होता है। तो तीसरी खासियत इसकी है, यूआरएल में डोमेन नेम के साथ अंक या विराम चिन्ह हो सकते हैं। जैसे यूआरएल में डोमेन अंक या अंक शब्द हो सकते हैं, जैसे अंक या विराम चिन्ह होगा, कोई अंक हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 9 हो गया, 0 हो गया, 8 हो गया, या ए हो गया, बी हो गया, या कोई विराम चिन्ह जैसे मान लीजिए प्रश्नवाचक आदि, ये मतलब यही सब यूआरएल हो जाएंगे। और देखिए तीसरी खासियत अगर देखें इसकी, आखिरी खासियत मतलब नेक्स्ट खासियत देखें तो किसी वेब अथवा वेबसाइट का विशेषीकृत पता उस वेबसाइट या वेब पेज का यूआरएल कहलाता है। मतलब जैसे आप ये कैसे समझ पाएंगे कि आप कौन सी पेज या कौन सा वेब पेज को ओपन किए हैं या सर्च किए हैं, तो वही उसी की मतलब जो खासियत मतलब क्या कहते हैं, जो दिखता है वही यूआरएल दर्शाता है कि हाँ आपने यह पेज या वेबसाइट ओपन किया है। चलिए हम नेक्स्ट लिंक देखते हैं, साइबर स्पेस। साइबर स्पेस में तात्पर्य हमारा है, सब पहले देखते हैं एक साइबर स्पेस का निर्माण कब हुआ है। विलियम गिब्बन्स ने अपनी पुस्तक न्यूरोमैंसर में सर्वप्रथम साइबर स्पेस शब्द का निर्माण किया था। विलियम गिब्बन्स की एक पुस्तक है न्यूरोमैंसर, तो उसमें सर्वप्रथम साइबर स्पेस शब्द का निर्माण हुआ था। साइबर स्पेस का शब्द का निर्माण हुआ था। देखिए इसके बारे में जाने तो यह विश्व में फैले कंप्यूटर संचार के नेटवर्क तथा सूचनाओं के भंडार को काल्पनिक रूप से साइबर स्पेस कहा जाता है। मतलब जो कंप्यूटर संचार है उसका नेटवर्क है, उसके सूचनाओं का जो भंडार होता है उसको काल्पनिक रूप से हम साइबर स्पेस भी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला अपना नेक्स्ट हेडिंग, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर का मतलब हो जाएगा यह एक ऐसा द्वेषपूर्ण प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ताओं की जानकारी के बिना पासवर्ड, ईमेल संदेश, यूजर नेम, पूर्व में देखी गई वेबसाइट आदि का विवरण इकट्ठा करता रहता है। मतलब जैसे आप जो कंप्यूटर में अपने कार्य कर रहे हैं, चाहे किसी गूगल पेज पे या क्रोम पे या कहीं और, तो यह आपकी परमिशन के बिना ही उसका पासवर्ड और जानकारियाँ कि आप क्या कर रहे हैं अपने आप पास इकट्ठा करता रहता है। कुछ बड़ी व्यावसायिक कंपनियां इसमें कर्मचारियों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए साइबर के लिए स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का उपयोग करती हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी के मालिक हैं, तो आप अपने कर्मचारियों की एक्टिविटी को अगर कैप्चर करना चाहते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, तो स्पाईवेयर का आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ आपके कर्मचारी क्या कर रहे हैं, मतलब सही कार्य कर रहे हैं कि या बस ऐसे ही लेखा जोखा दिखा रहे हैं। हमारी नेक्स्ट रीडिंग है थ्रेड। इंटरनेट पर विचार विमर्श के दौरान किसी विषय पर उपयोगकर्ता द्वारा अलग से चर्चा प्रारंभ करने को थ्रेड करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि कोई विचार विमर्श कर रहे हैं किसी विषय पर, तो अगर आप कोई अलग टॉपिक हो जाएगा, मतलब कोई अलग टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा चर्चे में, तो उसी को हम थ्रेड करते हैं सिंपल भाषा में। हमारी नेक्स्ट रीडिंग है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या शॉर्टकट में कहें तो मैन। शॉर्टकट में कहें तो मैन होता है। इस नेटवर्क का उपयोग
एक ही शहर के निजी एवं सार्वजनिक कंप्यूटरों को जोड़ने में किया जाता है। मतलब इसको मेन का उपयोग, जैसे आप एक ही शहर में हैं तो उस शहर के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। घरों में होने वाला केबल टेलीविज़न मेन का उदाहरण है। जैसे मतलब आप कोई केबल कनेक्शन से टीवी चला रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, तो मेन के द्वारा ही आप उसको मतलब देख पा रहे हैं अपने घर पे बैठ कर। केबल आता है, आपके टीवी में कनेक्ट होता है और आप उसका प्रसार कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं उसको। यह नेटवर्क किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र लगभग 100 किलोमीटर में फैला होता है। मतलब यह इसका अगर रेंज मान ले तो लगभग 100 किलोमीटर होता है। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है मेफ टोपोलॉजी हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। अगर हम इसके अंदर देखें तो इस टोपोलॉजी में कोई होस्ट या केंद्रीय कंप्यूटर नहीं होता। मतलब यहाँ पे कोई इसे प्रमुख नहीं होता कि हाँ ये प्रमुख कंप्यूटर है या कोई होस्ट, मतलब कोई मुख्य है। या दो प्रकार पूर्ण मेष टोपोलॉजी या आंशिक मेष टोपोलॉजी होती है। मतलब इसके दो प्रकार होते हैं, एक पूर्ण मेष टोपोलॉजी हो जाएगा तथा दूसरा आंशिक मेष टोपोलॉजी होता है। यह मुख्य रूप से इस टोपोलॉजी का प्रयोग बैकबोन नेटवर्क निर्माण में किया जाता है। इस टोपोलॉजी का प्रमुख लाभ यह होता है कि नेटवर्क के किसी नोड या संचार माध्यम में काम होने पर भी डाटा स्थानांतरण जारी रहता है। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है बेतार तकनीकी मतलब बिना वायरलेस। आजकल देखें आप, मतलब कंप्यूटर, मोबाइल, कीबोर्ड, माउस सब वायरलेस आ रहे हैं, उसे को हम वायरलेस टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो देखिए इसमें केबल तकनीकी सुविधाजनक ना होने, खर्चीली होने के कारण विभिन्न कंप्यूटरों को नेटवर्क से जोड़ने हेतु बेतार तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें अवरक्त और रेडियो तरंगों का उपयोग कर कम दूरी के लिए नेटवर्क स्थापित किया जाता है। मतलब है ये नहीं कि आप कहीं आप जैसे कोई काम कर रहे हैं, जैसे केबल रहता है, केबल वाला कोई सिस्टम रहता है, तो आप उसे तक सीमित रहेंगे। मतलब जहाँ आपका सिस्टम है आपको वहीं बैठना पड़ेगा। पर अगर आप बेतार वायरलेस कीबोर्ड या कोई अन्य टेक्नोलॉजी लेंगे तो आप सिस्टम के 1 या 2 फुट बाद भी बैठ सकते हैं, मतलब हट कर बैठ सकते हैं। आप आराम से कनेक्ट करके अपना काम कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है PHP हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर। देखिए अगर हम इसके बारे में जाने तो यह माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज है, एक सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है। शुरुआत में इसे पर्सनल होम पेज नाम दिया गया था। इसका हाइपर टेक्स्ट को शुरुआत में पर्सनल होम पेज कहा जाता था। इसका उपयोग डायनेमिक वेब पेज निर्माण के लिए किया जाता है। और इस भाषा का विकास रैसमस लेडोर्फ ने किया था। इस भाषा का प्रयोग HTML भाषा के साथ मिलाकर किया जाता है। मतलब PHP का उपयोग HTML भाषा के साथ होता है। PHP भाषा तैयार वेबसाइट, फेसबुक, इसे मतलब PHP भाषा अगर देखे हैं तो फेसबुक या याहू, ये सब आपके PHP भाषा के उदाहरण है।
हमारा नेक्स्ट रीडिंग है सी या सी प्लस प्लस। एक लैंग्वेज होता है, तो देखते हैं अगर इसके बारे में। तो बेल लेबोरेटरी के डेनिस रिची तथा ब्रायन कर्निंघम द्वारा एक उच्च स्तरीय भाषा का विकास 1970 के दशक में किया गया था। इसका मतलब सी और सी प्लस प्लस का आविष्कार 1970 के दशक में हुआ था। यह भाषा आम बोलचाल की भाषा अंग्रेजी की तरह ही यह भाषा है। सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग भाषा है। यह भाषा संक्षिप्त रूप में कठिन होती है, मतलब यह भाषा जो है संक्षिप्त रूप में कठिन होती है। इस भाषा का विकास उच्च स्तरीय भाषा में असेंबली भाषा की क्षमता डालने के उद्देश्य से किया गया था। हमारे नेक्स्ट रीडिंग हो जाएगी व्यू। व्यू से क्या समझते हैं, चलिए देखते हैं। एक ऐसा टेबल जिसका स्वयं आप अपना कोई डाटा नहीं होता, बल्कि उसका डाटा किसी दूसरे बेस टेबल से लिया होता है, उसे व्यू कहते हैं। मतलब व्यू का मतलब है कि इसके पास कोई अपना डाटा नहीं रहेगा, किसी अन्य सामग्री या अन्य टेबल या अन्य किसी फाइल से डेटा यह लेता है, उसे भी व्यू कहते हैं। किसी सूचनात्मक उपयोगकर्ता की पहुंच प्रदान करने का व्यू एक उपयोगी माध्यम है। मतलब किसी सूचनाकर्ता द्वारा अगर कोई उपयोगकर्ता या उसका प्रयोग कर रहा है तो वही व्यू के माध्यम हो जाएगा। युग्मतार पेयर केबल, मतलब ये हो जाएगा कि जैसे देखिए ये तांबे के दो तार होते हैं, मतलब युग्मतार तांबे के दो तार होते हैं जो आपस में लिपटे होते हैं। इन तारों पर प्लास्टिक या टेफ्लॉन कुचालकों की परत चढ़ होती है। मतलब ये जो प्लास्टिक के कुचालक हैं टेफ्लॉन, और तो इसकी वजह से आपको कोई बिजली का झटका या किसी और का काम नहीं। मतलब जो कीबोर्ड के ऊपर या माउस के पॉइंटर के मेन केबल के जो होते हैं वह टेफ्लॉन या प्लास्टिक के होते हैं, उसे हम युग्मतार कह सकते हैं। क्राफ्ट प्लेटफॉर्म, हमारी नेक्स्ट रीडिंग है क्राफ्ट प्लेटफॉर्म। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में और कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ काम करने वाले को सॉफ्ट को क्राफ्ट प्लेटफॉर्म कहते हैं। हमारी नेक्स्ट रीडिंग है स्पीकर तो आप जानते होंगे, आप अपने बचपन में या अभी आप स्पीकर से सॉन्ग, वीडियो आदि लेक्चर सब देखते ही होंगे, तो जानते हैं इसके बारे में। तो साउंड कार्ड से प्राप्त विद्युत तरंगों को स्पीकर में बदलकर आपको जो आवाज़ सुनाई देती है वही स्पीकर कहलाता है। इसमें 3.5 mm स्टीरियो फोन कनेक्टर के द्वारा साउंड कार्ड से जोड़ा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर एक छोटा सा स्पीकर होता है। मल्टीमीडिया स्पीकर में एक एम्पलीफायर तथा आवाज़ घटाने बढ़ाने के लिए वॉल्यूम कंट्रोल नॉब होता है। मतलब जैसे मोबाइल में होता है नेविगेशन बार, जिससे आप काफ़ी मोबाइल की आवाज़ को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वैसे कंप्यूटर में भी एक मतलब बटन होता है। सिंपल भाषा में जानिए तो आवाज़ को घटाने बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। स्क्रीन प्रोजेक्टर, इसके द्वारा मतलब स्क्रीन प्रोजेक्टर आप जानते ही होंगे। स्क्रीन प्रोजेक्टर से आपने कभी न कहीं सिनेमा घरों में, थिएटर में या किसी बारात में आपने देखा ही होगा कि प्रोजेक्टर पे
पिक्चर या कई चीज़ें चलती हैं, या आप अपना इंटरव्यू दे रहे हैं उसके बारे में अगर बात बताएंगे, या किसी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं किसी ऑफिस में, स्क्रीन प्रोजेक्टर पे ही होता है। इसके द्वारा देखिए, तो अगर जाने हम तो कंप्यूटर स्क्रीन पर होने वाला घटना और चित्रों की बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं। मतलब कंप्यूटर में जो घटना होती है या कोई चीज़ होता है उसको हम बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं, या किसी चलचित्र को समूह में दिखाने हेतु उपयोग होता है। वाईफाई के क्षेत्र में इसका उपयोग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में किया जाता है। देखिए, यह मैंने बताया ही था कि आप एक प्रेजेंटेशन भी इस पर दे सकते हैं। इसमें आवाज़, चित्र, चलचित्र तथा एनिमेशन प्रयोग होता है। मतलब इसमें आप फिल्म भी देख सकते हैं, गाना भी सुन सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, लेक्चर भी देख सकते हैं, सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं बड़ी स्क्रीन पे। पैरेलल पोर्ट, हमारे नेक्स्ट रीडिंग है पैरेलल पोर्ट। इसका उपयोग डिवाइसेस को जोड़ने में किया जाता है। इसकी स्पीड तीव्र होती है। इसके द्वारा 8 बिट या अधिक डाटा का आदान प्रदान हो सकता है। इस पोर्ट में 25 पिन का कनेक्टर होता है। इसमें डाटा स्थानांतरण हेतु अधिक बैंडविड्थ की आवश्यकता पड़ती है। सामान्य रूप से इस पोर्ट को प्रिंटर से जोड़ा जाता है, अतः इसको प्रिंटर पोर्ट भी कहते हैं। पैरेलल पोर्ट मतलब किसी आप प्रिंटर को जोड़ सकते हैं या किसी कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं, उसे ही हम पैरेलल पोर्ट कहते हैं। फायरवॉल, हम इसके बारे में जानें अगर तो यह किसी कंप्यूटर या डाटा नेटवर्क को अनधिकृत उपयोगकर्ताओं से सुरक्षा प्रदान करता है। हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर में फायरवॉल हो सकती है कभी कभी, या दोनों रूप में होती है। इंटरनेट पर लैंड नेटवर्क की गोपनीयता को बनाए रखने का काम करती है। देखिए, फायरवॉल आप गूगल पे क्या सर्च कर रहे हैं, क्रोम पे क्या सर्च कर रहे हैं, वह रिकॉर्ड गूगल वालों के पास होता है। पर फायरवॉल जो होती है एक सेफ ब्राउजिंग डाटा होती है। इसके अंतर्गत आप भी जो सर्च करते हैं वो आप ही के पास सुरक्षित रहेगा और इसका डाटा कहीं लीक नहीं होगा। अब देखिए, हमारी नेक्स्ट रीडिंग है डिजिटल हस्ताक्षर या डिजिटल सिग्नेचर। आप जैसे कोई फॉर्म ऑनलाइन करते हैं या किसी मतलब कोई डॉक्यूमेंट या रिज्यूमे बनाते हैं, अगर आपको ऑनलाइन मतलब आपको साइन फिल करना होगा तो आप क्या करेंगे, पहले या तो उसको साइन किसी पेपर पे साइन करेंगे, फिर उसको प्रिंटर की सहायता से स्कैन करेंगे, तब आप जाके वो फिल करेंगे। तो ये जो डिजिटल हस्ताक्षर होता है एक इसका कार्य सुगम कर देता है। जैसे आप उसी डिवाइस पर ही अपनी साइन कर सकते हैं, साइन बना सकते हैं। देखिए, इसके बारे में अगर देखें तो इस तकनीक का उपयोग कंप्यूटर पर उपलब्ध डॉक्यूमेंट की गोपनीयता को बनाए रखने का काम करती है। ठीक, यह हस्ताक्षर उस मैसेज या डॉक्यूमेंट से जुड़ जाता है। इसमें मतलब आप जिस पेज पर साइन क्या कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट में यह हस्ताक्षर जुड़ जाएगा। इस हस्ताक्षर को कोडेड फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। ठीक, प्रमुख रूप से इसका प्रचलन ई प्रशासन और ई कॉमर्स के क्षेत्र में किया जाता है या होता है। किसी व्यक्ति की कंप्यूटर नेटवर्क पर पहचान स्थापित करने का तथा तथ्य को स्थापित करने की डिजिटल तकनीक हस्ताक्षर है। ठीक, मतलब यही है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे डॉक्यूमेंट पे आप ऑनलाइन आजकल देखिए जो डिलीवरी किसी मतलब आपने किसी खाना का ऑर्डर लिया या कोई प्रोडक्ट का ऑनलाइन किया तो
आप देखेंगे कि वो अपने मोबाइल पर ही आप मतलब आपकी साइन करवा लेते हैं। वही डिजिटल हस्ताक्षर का एक सिंपल सा उदाहरण समझना चाहें तो वो हो सकता है। हम आखिरी अपनी नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, बायोमेट्रिक तकनीकी। आप आजकल देखते हैं या तो सिम लेने जाएं, बैंक खुलवाने जाएं, खाता खुलवाने जाएं या कोई भी काम करने जाएं, तो आजकल बायोमेट्रिक बहुत ही चर्चित है। अंगुली की छाप या चेहरे की आकृति, आँख की पुतली, आवाज़ आदि मानवीय अंगों की सहायता से स्थापित करने की तकनीक को बायोमेट्रिक तकनीक कहती है। मतलब आप अंगुली की सहायता से, मतलब अंगुली या चेहरा या आँख की जो पुतलियाँ होती हैं, उन सब की सहायता से आपकी पहचान हो सकती है कि हाँ, आप जो आपने वो डॉक्यूमेंट बनाते समय आपने जो बायोमेट्रिक करवाई थी, आप वही हैं कि आपके बेस पे कोई दूसरा आ गया है। ठीक, हमारी नेक्स्ट रीडिंग हो जाएगी यूनिक्स। यूनिक्स इस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का विकास बेल लेबोरेटरी के केन थॉम्पसन और डेनी फ्रिची ने 1970 में किया था। हाई लेवल लैंग्वेज ई भाषा में बना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यूनिक्स है। जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बना था उसका नाम यूनिक्स है। यह पहला ऐसा सॉफ्टवेयर था जो नेटवर्क और संचार के लिए बना था। यूनिक्स जो था वह नेटवर्क और संचार के लिए बनाया गया था। यह डाटा की सुरक्षा भी करता था। मुख्य रूप से इस सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब सर्वर के लिए किया जाता है। ठीक, हमारी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी रिटेल सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर जो बाजार में सामान्य रूप से बिक्री हेतु उपलब्ध होता है तथा जिसे कोई भी व्यक्ति उचित मूल्य चुकाकर खरीदता है, उसे हम रिटेल सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जानेंगे। कुछ रिटेल सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट विंडो या टैली आदि हैं। इस सॉफ्टवेयर के साथ प्रयोग के दिशा निर्देश तथा यूजर मैनुअल दिए जाते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो हो जाएगी टैक्स रूल। टैक्स रूल अगर हम जाने हैं तो जिस प्रकार आम बोलचाल की भाषा में शब्दों और चिन्हों के प्रयोग हेतु व्याकरण के कुछ नियम होते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर में भी शब्द और चिन्ह होते हैं जिसे सिंटैक्स कहते हैं। देखिए, आप कीबोर्ड अगर देखेंगे तो उसमें ब्रैकेट का, रुपये का, एरो का या पूर्ण विराम का, अल्प विराम का, सबका एक सिंबल होता है। उसे हम सिंटैक्स के नाम से कह सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी सी शार्प। इस भाषा का विकास माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इंटरनेट में प्रयोग हेतु किया जाता है। इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड डिज़ाइन ISO तथा यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, या अगर हम कहें तो ECMA द्वारा यह भाषा को मान्यता दी गई है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम कल फिर मिलेंगे अपने किसी अन्य टॉपिक के साथ। तो आप अपना ध्यान रखिए और अपने कार्य को निरंतर करते रहिए। धन्यवाद।